जो अभी की शदीद बारिशें अगर हम इनको देखें, जो स्पेल अभी आगे आने वाला है उसको अगर देखें तो उसके नुकसानात से बचने के लिए आवाम को फौरी तौर पर क्या प्रिकॉशंस, क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी? जी, फौरी हफाजती तदबीर सबसे बड़ी ये है कि आजकल ये टिकटॉक वाला माहौल आ गया ना, लोग उधर वीडियो बनाने पहुंच जाते हैं, उससे बचें। बिल्कुल जनाब, इस चीज़ को बाकायदा प्रीच करना चाहिए सही। कि अपनी जान खतरे में ना डालें व्यूज़ लेने के लिए। बाकी जो रेडीनेस है अदारों की, वो माशाल्लाह अपना काम उनको पता है, उनकी एसओपी सेट है, उन्हें पता है कि किस जगह पे हो। तो आजकल देखिए 10 साल पहले के मुकाबले में अभी अलर्टनेस तो बहुत क्विक है। हमें इधर बैठे पता चल जाता है, बल्कि प्रिडिक्ट हो जाता है, एक दिन पहले पता चल जाता है क्या होना है। फ्लोज वगैरह भी प्रिडिक्ट हो जाते हैं, नालों के भी और दरियाओं के भी। तो उस हिसाब से वो रेडी हैं। अब लोगों पे भी या लोग लापरवाही करते हैं। कुछ अपने जैसे कहते हैं कि बचगानापन में कुछ फोटो वगैरह बनाने के चक्कर में, उससे बचें। बाकी किसान होते हैं, रूरल एरिया के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है, वो इतना रिस्क नहीं लेते। कि एक हफ्ते से जो बड़ी शदीद किस्म की बारिशें हो रही थी, और इन बारिशों से हुआ ये है बेसिकली कि जो हमारी ड्रेन्स हैं जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट की, वो ओवरफ्लो हो गई हैं बहुत सारे, क्योंकि बड़ी शदीद बारिशें थी, कंसंट्रेटेड बारिशें थी और मुसलसल बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रेन्स की कैपेसिटी से ज्यादा पानी उसमें आया। तो वो ओवरफ्लो होने के बाद काफी सारा जो एरिया है हमारा, खास तौर पे एग्रीकल्चर लैंड जो है, जहाँ पे धान की फसल हमारी काश्त हुई थी, उसमें पानी गया है। और चंद एक जो हमारे देहात हैं वो भी, उनके अंदर भी पानी जो है वो एंटर हो गया है। तो इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है, क्योंकि पिछले 2 दिन से अब बारिश नहीं हो रही, तो पानी काफी ज्यादा रिसीड कर गया और आबादियों से तो पानी निकल गया है। लेकिन अभी भी जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो काफी ज्यादा मुतासर है इससे।